आज की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ते से। और नाश्ता आपके सामने परोसा गया है, आइए टेस्ट कीजिए और बताइए कैसा है। वेलकम बैक गाइस। तो ये सुबह का टाइम है और हम ब्रेकफास्ट ले रहे थे। और ये हमारा मनाली में तीसरा दिन था, लेकिन घूमने का दूसरा दिन था मतलब। और ये हमारा होटल था सनक्रेस्ट, जो मनाली में ऊपर वाली साइड है, माल रोड निकल के। और यहाँ पे जो है नाश्ता बीच में ही इंक्लूडेड था, बफे सिस्टम था इनका। और नाश्ता इतना अच्छा बनाया गया था, हेल्दी, साफ़ सुथरा, ना कोई मसाला। और यहाँ पे जब हम बाहर कहीं घूमने जाते हैं ना, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हरिथ्वी को रूम्स वगैरह खुद ओपन करने होते हैं। हरिथ्वी को हर चीज़ ना खुद इंजॉय करनी होती है, स्पेशली लिफ्ट और रूम में तो वो इतनी खुश होती है। और आउटर व्यू तो उसे इतने पसंद आते हैं ना, माउंटेन्स में वो बहुत खुश होती है। और उसने इतनी सारी पिक्चर्स क्लिक कराई ना, अलग अलग पोज दे के। लेकिन घूमने के साथ साथ हम माँओं को सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो हमारी सबसे ज़िम्मेदारी होती है, जिसके प्रति हमें सुचेत रहना होता है, वो होती है हमारे बच्चे की सेहत। सबसे पहले बच्चे की सेहत आती है, क्योंकि ठंडे इलाके में गए थे तो सबसे पहली बात है उसका जो है, उसको कवर अच्छे से कपड़ों से हमें करना है ताकि बच्चे को ठंड ना लगे। दूसरा, उसके खान पीन को ऐसे रखना है, उसको खाने को कुछ ना कुछ ऐसा देना है जो वार्मथ तो उसको दे ही दे, लेकिन अगर लिटिल बिट उसके अंदर कंजेशन बन रही है, उसको जुकाम नज़ला कुछ भी हो रहा है, तो साथ साथ ही वो क्लियर आउट होता जाए, ताकि आपको बहुत बड़ी जो है दिक्कत का सामना बाद में ना करना पड़े। इसलिए मैं अपने साथ कुछ ऐसी चीज़ें जो है बैग भर के लेके गई थी, जो खाने पे वक्त वक्त पे हरिथ्वी को दे रही थी, ताकि अगर ठंड से उसके अंदर थोड़ा बहुत भी बलगम बन रहा है या उसको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो साथ साथ ही क्लियर होती जाए। तो मैं कुछ ऐसे मसाले, कुछ ऐसे चूरन, कुछ ऐसी चीज़ें साथ में बना के लेके गई थी, जिसमें से एक ये था, जिसमें बनशका, मुलट्ठी, बनक्शा आई थिंक कहते हैं। तो ऐसी चीज़ें थी जो, एक हमारे पंजाबी में कांड ओडा उसको बोलते हैं, आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग बच्चों के लिए। और उसमें जायफल पीसा हुआ था। और ये देखिए आउटर व्यू मस्त था यहाँ से ना, इसीलिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में सजेस्ट किया था कि अगर आप मनाली घूमने जाते हो, आपको होटल्स लेने हैं, तो माल रोड पे मत लीजिएगा, ऊपर वाली साइड पे लीजिएगा, जिस तरफ हडिम्बा टेम्पल है। और वहाँ पे बहुत दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छी अच्छी घूमने के लिए पास है। तो अच्छे से रात को रेस्ट करें और सुबह घूमने जाएं, बहुत अच्छा जो है आपका दिन भी रहता है। तो ये मतलब यहाँ से ना निकलने को हरिथ्वी का तो बिल्कुल ही दिल नहीं कर रहा था, बस यहाँ पे बालकनी में बैठ के वो इंजॉय किए जा रही थी। और इसी इंजॉयमेंट में मैंने फटाफट से उसको ऐसी चीज़ें खिला दी जो यूजुअली वो ना नुक्कर करके खाती है। वैसे तो वो बहुत प्यारा बच्चा है, जो भी मैं बोलूँ आराम से खा जाती है। लेकिन ये जो मसाले होते हैं ना, जो बलगम ठीक करने के लिए होते हैं, कई बार तीखे होते हैं, तो थोड़ा सा तो बच्चा ना नुक्कर करता ही है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू हरिथ्वी बहल एंड ममा। इतनी दूर से दौड़ दौड़ के आ गया जैसे मैंने वेलकम बैक किया। तो मैंने हरिथ्वी को बोला मेरी एक आध पिक्चर शूट कर दो, और इतनी भयंकर पिक्चर शूट की ना कि मैं भी ना देखूं, आपको तो क्या दिखाऊं। तो गाइज हमें मनाली में, और ये सनक्रेस्ट नाम का एक होटल है, मनाली के अपर साइड पे है ये, माल रोड से ऊपर। और आई थिंक ये 4 स्टार या 5 स्टार, 4 स्टार होटल है, बहुत अच्छा। अभी हम नाश्ता करके आए हैं, नाश्ता वाज वेरी गुड, बहुत अच्छा था, कोई एक्स्ट्रा मसाला वसाला नहीं था, बहुत अच्छा सी चीज़ें बनाई हुई थी उन्होंने, पोहा, वर्मिसिली, परांठा, पूरी एंड ऑल, हर चीज़ थी, फ्रूट था, अच्छा था। तो देयर इज़ अ कॉल। और ये अब हम निकलेंगे बाहर, अभी हमारा कुछ नहीं पता, अभी 9:30 हुए हैं, अभी हमने डिसाइड नहीं किया हम कहाँ जाएंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम इज़ दैट, तभी कहते हैं सनस्क्रीन लगाना चाहिए आपको, धूप दिखे चाहे ना दिखे। धूप से तो चलो मेरे को प्रॉब्लम है, मेरी आइज़ नहीं खुलती, लेकिन ऐसे ग्रीनरी में भी नहीं खुल रही। और कल हम स्नोफॉल देखने गए थे हामटा, तो वहाँ भी मेरी आइज़ इतना बुरा हाल था ना, क्योंकि मुझे अभी ग्लासेस खरीदने हैं। अभी देखते हैं नीचे शॉपिंग करते हैं या कुछ, पता नहीं मिस्टर बहल का क्या आइडिया। बेटा उनको पता नहीं था एक्चुअली, वहाँ पे वो स्केटिंग कर रहे थे तो पता ही नहीं चला था, इसलिए। और ये है मेरा आज का लुक, मैंने हाई पोनी किया है, कोशिश की है मेरी हेयर वॉश करने वाले, लेकिन ठंड इतनी दिल नहीं किया। यस, तो अभी मैं ऊपर से जैकेट डालूंगी क्योंकि ठंड बहुत है। इसको प्यार दे दूँ, इसको, ये भूखा है हमेशा प्यार का, है ना, इसको लादी चाहिए होती है मम्मा की, हमेशा लादी। तो गाइज बहुत अच्छे अच्छे से ब्लॉग बनाने की कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन कई बार ना शूट करना ही भूल जाती हूँ। मतलब ये देखिए और ये देखिए पैकिंग सारी हो गई है ऑलमोस्ट, अभी रैप अप करना है मैंने ना, सारा पैक कर लिया, फाइनल टच देना है।
अभी हमारा चेकआउट का टाइम था और यहीं टाइम स्टार्ट हो गया हरिथ्वी के फोटोशूट का। वी आर हियर इन द होटल। Yes, we are Magis. और पापा कर रहे हैं चेकआउट, फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर रहे हैं और हम पापा की वेट कर रहे हैं। Yes. फाइनली हरिथ्वी के पापा निकल पड़े हैं, कहीं हमें लेके जाएंगे, पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे। और मेरा हेयर स्टाइल बुग्गू ने कर दिया है ऐसा वैसा। नहीं अच्छा है अम्मा। ये पता नहीं क्यों इसको, ये देखो इसको इतना प्यार है ना मेरे से। कभी मेरे बाल इधर, कभी मेरे हेयर्स कभी मेरे बाल, कभी मेरे हेयर्स। पागल होगी मैं। ऑल बेबी ऑल, देखो 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 देखो, सब कुछ इसने चपट चपाट कर देना है। पापा हमें एक कैप लेके दोगे? नहीं। दो सूट पाके तूरी तेरे नाल वे। गाइस बस हमारी मस्ती जो है माँ बेटी की चली जा रही थी और उसके साथ साथ चली जा रही थी मिस्टर बहल की गाड़ी, क्योंकि हम अपनी कन्वेंस से अपनी गाड़ी से ही गए थे और साथ में उन्होंने जो है मैप लगा रखा था। और हम अब निकल गए थे हडिम्बा टेम्पल की तरफ, लेकिन हमें रास्ता छोटे होते हैं तो हमारी गाड़ी तो जो थी वो बड़ी थी। कोई बोल रहा था बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को लालच होता है कि हम कैब बुक कर लें। तो बस हम एक दूसरे से यही पूछते रास्ते में जा रहे थे कि क्या हमारी गाड़ी वहाँ चली जाएगी। तो गाइज़ वहाँ पे चाहे रास्ते छोटे हैं जैसे भी हैं, बड़ी गाड़ियाँ आराम से जाती हैं, तो आप किसी की बात में ना आएँ, क्योंकि वहाँ भी चलो सबको टैक्सी वालों को होता है कि हमारी कोई टैक्सी कर ले और हमारा भी जो है वो थोड़े पैसे बन जाएं, इसलिए वो कह देते हैं कि बड़ी गाड़ी साहब नहीं जाएगी, आप कैब ले जाओ। तो ऐसा कुछ नहीं है, बड़ी गाड़ी भी आराम से जाती है। और हम होटल से निकल के, और ये जो ढाबे दिख रहे हैं ना आपको छोटे छोटे, अब हम लोग बहुत जा अच्छा रहे खाना हैं था यहाँ हडिम्बा पे। टेम्पल। यहाँ बहुत फेमस है, हडिम्बा देवी का ये मंदिर है। और मैंने सुना है, मैंने देखा भी है कल्पना के व्लॉग्स में ना, कि ये जो मंदिर होते हैं बहुत हाईफाई होते हैं। ऐसे सुना है मैंने कि वो जो राजे महाराजे रहा करते थे ना, उनके महलों को आगे बनाया हुआ है, पता नहीं, सुना है कुछ तो मैंने ब्लॉग्स देखे हैं उनमें है। तो आज हम भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो हम एक्साइटेड हैं। अभी निकले हैं, देखते हैं कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। बाबू आप एक्साइटेड हो? बाबू पहले एक्साइटेड ही होता है जब जगह देखता है, अगर इसको पसंद ना आए तो फिर, क्योंकि बच्चे को पता नहीं है ना कि आई डोंट नो। पापा यहाँ किसी से रास्ता पूछने गए हैं कि आगे बड़ी गाड़ी जाती है कि नहीं, क्योंकि हम बड़ी गाड़ी ले आए हैं, दैट्स वाई। अभी पापा आ चुके हैं, जाएगी के अंदर चल जाएगी गड्डी है। ओके फिर चलो। हाँ? चल पो फिर। फर्स्ट टाइम कैप लगाया। और अब हम जा रहे हैं हडिम्बा टेम्पल। और मैंने ये कैप ली है नहीं, ये नीचे पेड पार्किंग है, वहाँ पे गाड़ी लगी है और इस तरह आगे स्टेयर्स हैं। पास ही है, मुझे लगता है यही है टेम्पल आ गया, हाँ ना। गाइज हडिम्बा टेम्पल की सबसे अच्छी जो खासियत है वो यही है कि उसके व्यूज़ वहाँ पे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे पेड़ हैं, जंगल की तरह एक एरिया है जिसे आप वन बोल सकते हो। बहुत ही अच्छा पार्क टाइप है। और बाहर का व्यू इस तरह से है हडिम्बा टेम्पल का। पुराना सा एक, पता नहीं ये कौन सा जानवर होता है, कल्पना की किसी वीडियो में मैंने सुना भी है, उसका सिर यहाँ पे लगाया जाता है, सींग वगैरह लगे होते हैं, अब तो मैं भूल गई हूँ। लेकिन अंदर नहीं जाने दे रहे थे ड्यू टू कोविड-19, बंद था मंदिर। सिर्फ एक ही चीज़ थी कि बाहर दान पात्र रखा हुआ था और वहाँ पे लिखा हुआ था कि इसमें दान देते हुए जाएं, चाहे आपको किसी भगवान के दर्शन होते हैं या नहीं होते हैं। चलो भगवान तो हम सबके अंदर बसते हैं, लेकिन ये भी है क्योंकि अंदर जगह छोटी थी शायद, इसलिए कोविड-19 के चलते जो है टेम्पल बंद किया हुआ था, इसलिए मैं प्रॉपर उस तरह से शूट नहीं कर पाई थी। लेकिन मैं आपको सच में बता दूं गाइस, तो शूट मैंने भी नहीं किया है, ये मैंने फ़ोन मिस्टर बहल को दे रखा था। मैं सिर्फ हरिथ्वी के साथ इंजॉय करने में लगी हुई थी, क्योंकि ऐसा टाइम ना बहुत कम मिलता है कि आप अच्छे से जो है वो इंजॉय कर सके। तो बस यही जो चीज़ है बाहर दिख रही थी, अदरवाइज सब कुछ बंद था। ना कोई देवी देवता के दर्शन हो रहे थे, ना हमें पता था हडिम्बा देवी की मूर्ति अंदर है नहीं है, किस तरह की है, नथिंग, कुछ भी जो है हमें नहीं पता था। और उसके बाद ये थोड़ा सा मैंने शूट करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर से मैं बिज़ी हो गई थी अपने बाबू के साथ एंजॉय करने में। और ये देखिए यहाँ की सबसे खासियत ये है ना हडिम्बा टेम्पल की, कि आप कुदरत के बहुत पास आ जाते हो, बहुत पास। इतने ऊंचे ऊंचे ये देखिए पेड़ होते हैं, वाह मस्त।
ऐसा लगता है कि ये पेड़ है ना जो आसमान को छू रहे हैं, और आसमान भी इतना साफ लग रहा होता है। और ये देखिए टेंपल का थोड़ा सा व्यू, और भीड़ बहुत ज़्यादा थी, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आए हुए थे। और यहाँ पे छोटे छोटे लोगों ने ना अपने जो है व्यवसाय खोले हुए थे, आप बोल सकते हो बिजनेस जिसको हम बोल सकते हैं। कोई केसर बेच रहा था, कोई शिलाजीत बेच रहा था, छोटी छोटी चीज़ें ऐसी बेच रहे थे। कोई रैबिट लेके बैठा था कि प्लीज़ आप खरगोश के साथ पिक्चर खिंचवा लो, 20 रुपये में आपको पिक्चर मिलेगी। ऐसी बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस खोले हुए थे वहाँ पे। हिमाचली जो परिधान होते हैं, ये लेडी शायद मुझे यही बोल रही थी, अब मैं भूल गई, कि हिमाचली कपड़े डाल के पिक्चर खिंचवा लो, जो उनका ट्रेडिशनल लुक होता है। लेकिन उनको कौन बताए, हमारा बच्चा जो है वो ये काम हमें करने ही नहीं देता। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमारी मिस हो गई। जैसे ना तो हरित्वी ने हमें ड्रेस डालने दी, ना हमें कोई एडवेंचर करने दिया, कुछ नहीं करने दिया। जस्ट हम ऐसे ही घूम के पिक्चर विक्चर क्लिक कर रहे थे। और लेकिन ये चीज़ें ना हरित्वी बहुत इंजॉय करती है, पेड़ पौधे। ये देखिए ये रैपिड लेके लेडीज़ खड़ी थी, और ये 20 रुपये लेती थी, 20 रुपीज़ के पिक्चर खिंचवा लीजिए, आपको 20 रुपीज़ देने पड़ेंगे। और उसके बाद ये चीज़ जिसका मुझे बहुत दुख है, ये मैंने मिस कर दिया। इसके ऊपर आपको बैठना है, इस तरह से आप ट्रेडिशनल ड्रेस डाल सकते हो, और इसका चार्ज मुझे नहीं पता है, मैं भूल गई। हमने पूछा था लेकिन हरित्वी मानी नहीं, वो डर गई थी। और हरित्वी मुझे भी कुछ नहीं करने देती है ना, हमें भी नहीं बैठने देती कि नहीं आप भी नहीं बैठोगे, नहीं आप भी नहीं बैठोगे, बस मेरे साथ घूमो। और बस वो पेड़ पौधे देखती हुई ना इंजॉय करती रहती है। और यहाँ पे मिस्टर बहल का थोड़ा सा मूड बन गया था कि वो बैठते हैं, लेकिन हरित्वी ने फिर से उनको जाके डांट दिया कि पापा आप नहीं बैठोगे, मैंने बोल दिया ना एक बार। तो फिर पापा मान गए, क्योंकि पापा ऐसे होते हैं, बेटियों की बात बहुत अच्छे से मान जाते हैं। और ये देखिए ये मैं आपको फिर से टेंपल दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हम आई थिंक वहाँ से घूम के आ गए थे या अंदर जा रहे थे दोबारा, मुझे अब इतना ध्यान नहीं है। और मैंने थोड़ा सा ना जो पास से विज़िट करने की कोशिश की। जो मंदिर का जो है पीछे वाला हिस्सा है, जो हमने बाद में विज़िट किया था, और चारों तरफ से ऐसा ही है। और यहाँ पे बहुत सारे बिजनेस थे यार, ऐसे छोटे छोटे और थे। कुछ गिलास रखे हुए हैं, आपको बॉल में से फिर ऐसे गिराना है, इनकी फीसिस हैं। मतलब हर जगह बंदों ने अपना अपना जुगाड़ जो है ना वो कर रखा था। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। आप एक बार जाओगे ना तो यार मतलब मज़ा आ जाता है बंदे को, कुदरत के इतने पास है ना बंदा। ये देखिए कुछ चीज़ें थी जो हम सिर्फ पिक्चर्स में देखते थे, टीवी में देखते थे। और ये देखिए यहाँ पे बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, और इनको सामने से देखना बहुत मज़ा आता है, बहुत। और यहाँ पे हरित्वी ने पता नहीं अपने लिए गिफ्ट लिया है कि हमारे लिए, हमें ये तो समझ में नहीं आया। लेकिन उसने बोला कि मुझे भी ऐसा पेंट करवाना है और ऊपर लिखवाना है। और उसने ये लिखवाया, हरित्वी बहल लव्स यू मॉम एंड डैड। एक्चुअली उसने मॉम डैड नहीं बोला था, उसने बोला था मम्मा पापा लिखना। लेकिन भैया ने पता नहीं क्यों मॉम डैड लिख दिया, और हमने भी कोई क्वेश्चन नहीं किया। और ये देखिए ये भी शीप के साथ फ़ोटो खिंचवा लो, रैबिट के साथ फ़ोटो खिंचवा लो, हर बंदे ने अपना जुगाड़ खोला हुआ था। दोस्तों आपको ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा है लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी लेके आऊँगी, और बहुत मज़ेदार वाला।